हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहाँ पर हमें 5 स्टेटमेंट दिए हैं, दैट इज 1, 2, 3, 4 एंड 5 दैट आर अबाउट द डेफिशिएंसी ऑफ एलिमेंट एंड उससे जो सिम्टम्स जनरेट होते हैं उनके बारे में। तो इसमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमें सेलेक्ट करना है एंड उनका कॉम्बिनेशन ए, बी, सी एंड डी में से सिलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा, it is going to be deficiency of elements। तो यहाँ पर हम इस चीज को समझेंगे एंड देखेंगे कि इसकी वजह से क्या क्या होता है। तो ये जो है एक इजी क्वेश्चन है। तो डेफिशिएंसी तब जनरेट होती है जब जो एलिमेंट हैं वो बहुत ज्यादा कम हो जाए इन द प्लांट। तो इसकी वजह से हमें प्लांट में सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं जो हमें ये बताते हैं कि हाँ, एलिमेंट्स की कमी होने लगी है प्लांट में। इन सिम्टम्स को यदि हम देखें तो जरूरी नहीं कि ये हमें एक ही जगह देखने को मिले, ये हमें प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में देखने को मिलते हैं डिपेंडिंग ऑन द मोबिलिटी ऑफ द एलिमेंट। यानी वो जो एलिमेंट है वो कितना मोबाइल है, उसे कितना ट्रांसपोर्ट किया जाता है प्लांट में, उसके बेसिस पे अलग अलग पार्ट में हमें सिम्टम देखने को मिलते हैं, लाइक स्टेम, रूट या फिर लीव्स में। एंड ऑल्सो यदि हम एक सिम्टम को ऑब्जर्व करें तो जरूरी नहीं कि ये एक सिंगल एलिमेंट से हो, कई बार मल्टीपल एलिमेंट्स भी एक सिंगल सिम्टम या सेम सिम्टम कॉज कर सकते हैं। एग्जाम्पल यदि हम देखें तो एक सिम्टम जिसे क्लोरोसिस कहा जाता है, जो कि होता है तब जब प्लांट का जो क्लोरोफिल लेवल है, यानी जो ग्रीन पिगमेंट फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी होता है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे कम होने लगती है। तो ये जो क्लोरोसिस है ये कई एलिमेंट्स की वजह से हो सकता है, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, सल्फर, मैंगनीज, जिंक या फिर मोलिब्डेनम। तो ये इनसे सेपरेटली भी हो सकता है या कई बार कॉम्बिनेशन इन एलिमेंट का डेफिशिएंट हो जाए, उसकी वजह से भी क्लोरोसिस जनरेट हो सकता है। तो हम कैसे जानेंगे कि पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो अब डेफिशिएंट हो गया है? उसकी क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन को ऑब्जर्व करके। तो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन का मतलब वो मिनिमम अमाउंट या फिर मिनिमम क्वांटिटी किसी भी एलिमेंट की जो कि जरूरी होती है प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। अगर इस अमाउंट से थोड़ा भी हमने कम किया या डिक्रीज किया द सप्लाई ऑफ द एलिमेंट, तो एलिमेंट जो है डेफिशिएंट होने लगेगा एंड प्लांट की जो ग्रोथ है वो रिटार्ड होने लगेगी, प्रॉपरली नहीं हो पाएगी, कम हो जाएगी एंड प्लांट की जो लाइफ साइकिल है अल्टीमेटली वो अफेक्ट होगी। एंड ऑल्सो यदि हम डेफिशिएंसी के लिए रेस्पॉन्स देखें तो हमें सभी प्लांट में एक जैसा रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिलता है। इट डिफर्स इन प्लांट्स। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर प्लांट अपने हिसाब से एलिमेंट अपटेक करता है जो उसे जरूरी है एंड मोबिलाइजेशन भी हर प्लांट में अलग अलग होता है। अब क्वेश्चन में दिए स्टेटमेंट को देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट है द डेफिशिएंसी ऑफ एन एलिमेंट कैन कॉज मल्टीपल सिम्टम। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज यहाँ हमने देखा कि हमें डिफरेंट पार्ट्स में सिम्टम देखने को मिल सकते हैं एक ही एलिमेंट की वजह से, बिकॉज ऑफ द मोबिलिटी ऑफ द एलिमेंट। सेकेंड है सेम सिम्टम मे बी कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ वन और सेवरल डिफरेंट एलिमेंट। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ हमने देखा कि वन सिम्टम कैन बी बिकॉज ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स। थर्ड हमें दिया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट बिलो विच प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड इज टर्म्ड एज क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है जैसा हमने यहाँ पर देखा। फोर्थ है क्लोरोसिस इज द लॉस ऑफ क्लोरोफिल ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, सल्फर, मैंगनीज, जिंक एंड मोलिब्डेनम। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ हमने एग्जांपल लिया था इस चीज का। फिफ्थ है डिफरेंट प्लांट्स रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू द डेफिशिएंसी ऑफ द सेम एलिमेंट। ये भी बिल्कुल करेक्ट है जैसा हमने यहाँ डिस्कस किया है आंसर में। तो इन सब को देखकर हम कह सकते हैं क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर रहने वाला है इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज सारे स्टेटमेंट्स जो यहाँ दिए हैं ये करेक्ट हैं। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।